नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने मनी कंट्रोल न्यूज़ आउटलेट का एक आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। लैंग्वेज रो स्टेलिंग गवर्नमेंट ड्रॉप रुपी सिंबल फ्रॉम तमिलनाडु बजट लोगो रेडिकुलस सेज बीजेपी। कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये न्यूज़ 18 का भी आर्टिकल है आप सबके सामने। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, जो स्टेलिन्स गवर्नमेंट रिप्लेसेस रुपी सिंबल विद तमिल लेटर इन स्टेट बजट ड्रॉस बीजेपी फायर इन लैंग्वेज वॉर। कुछ और आर्टिकल हैं, द हिंदू का न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑप्ट्स तमिल लेटर इंस्टेड ऑफ रुपी सिंबल इन बजट लोगो। तो बेसिकली हुआ क्या है एक्चुअली में, और इसका हम सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मैं आप सबको बता दूं, हुआ ये है कि जो तमिलनाडु है उसका कल बजट अनाउंस होना है। कल उसका बजट अनाउंस होना है, स्टेट बजट जो भी है उनका, वो कल अनाउंस होना है। तो उनके जो सीएम है एम.के. स्टैलिन, उन्होंने ट्वीट किया आज दोपहर के आसपास, और उन्होंने ट्वीट करने के बाद बेसिकली क्या कहा कि जो उनका बजट का जो भी बजट होता है, जैसे 2000 जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मान लीजिए 2025 से लेकर 2026 के आसपास, राइट, जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ऐसे ही बजट वगैरह अनाउंस होता है। तो इसके पहले क्या था, जो 2024 का था, वहाँ पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वहाँ पे इन्होंने रुपी सिंबल का यूज़ किया था, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें रुपी सिंबल का यूज़ किया हुआ था। इसके बाद हुआ क्या कि आज सुबह दोपहर के आसपास 1 बजे के आसपास एम.के. स्टैलिन ने ट्वीट किया, और जो रुपी सिंबल है इसके बदले में ये जो तमिल सिंबल है रुपी का अल्टरनेट, इसको वहाँ पे एज अ अनाउंस किया, और एज अ वीडियो टाइप भी डाली, शॉर्ट वीडियो टाइप, कि कल जो उनका नीतियाँ वगैरह हैं, जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, कल जो उनके बजट में क्या क्या एलोकेट होगा किस किस सेक्टर को स्टेट में, वो बेसिकली कल पता चलेगा। तो इससे हुआ क्या वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो अगेंस्ट में बीजेपी है, वहाँ पे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु में, वहाँ पे हुआ क्या कि जो अन्नामलाई है, उनका नाम अन्नामलाई है वहाँ पे, कि अन्नामलाई है उनका, कि अन्नामली नाम है। और तो वहाँ पे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है अन्नामलाई, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके लिए जो वहाँ पे जो एम.के. स्टैलिन ने जो स्टेप लिया कि जो रुपी सिंबल है उसको बजट लोगों से हटा दिया। तो इसकी वजह से जो वहाँ के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एम.के. स्टैलिन के इस जो कदम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और बोला कि ये बेसिकली जो एम.के. स्टैलिन है, डीएम की सरकार है वहाँ पे, जो डीएम की पार्टी है, ये वहाँ पे तमिलनाडु में लैंग्वेज वॉर छेड़ रही है, और इससे क्या हो रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तमिलनाडु के फ्यूचर के लिए। ये भी उन्होंने वहाँ पे लिखा कि अगर इससे ये चीज़ ये साबित कर रहे हैं कि इससे ये बहुत ज़्यादा तमिल्स के एज आ हित के लिए बोल रहे हैं, या एज आ बहुत ज़्यादा इससे ये साबित कर रहे हैं कि यही सच्चे तमिल वाले हैं, तो ये गलत है अपने आप में। ये इनका कहना था, जो बीजेपी के वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई। तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही ये उन्होंने कहा, उसके बाद बेसिकली डीएम की तरफ से भी रिप्लाईज वगैरह आने लगी। तो ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो था ये वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। तो अब हमको बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी है। यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो बात करनी है एक्चुअली में कि जो ये रुपी सिंबल है ये कब ओरिजिनेट हुआ, और इसका क्या ऐसा हिस्ट्री है, और क्या इसका रिलेशन है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये रुपी सिंबल है, जो हमारे नोट्स वगैरह भी होते हैं, 500 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 10 रुपीज़ का नोट हो गया, या 20 रुपीज़ का नोट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको रुपी सिंबल हमेशा नज़र आएगा। क्या था कि 2010 के पहले, जब ये रुपी सिंबल नहीं आया था, उसके पहले क्या था कि हर जो करेंसी थी उसका एक अपना सिग्निफिकेंट सिंबल था, जैसे कि डॉलर का एस करके और एक बड़ा सा डैश वर्टिकल लाइन में। और यूरो का तो आप सबको पता ही है, यूरो का थोड़ा सा अजीब सा है, तो वो थोड़ा सा यूरो का भी था। और यहाँ तक कि येन, जो जापानीज़ येन है, उसका भी एज आ सिंबल था। तो हमारी गवर्नमेंट को ये लगा 2010 के आसपास कि हमारा भी एक डिफरेंट सिंबल होना चाहिए, जिससे हम
अपनी करेंसी को पहचान सकें। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो सरकार थी वो बेसिकली जो सरकार थी वो थी कांग्रेस लीड सरकार, है ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2010 के आसपास। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंपटीशन रखवाया जो भी IITs वगैरह हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो IITs हैं और वहाँ पे जो एक लड़का था जो भी वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था डिजाइनिंग में, तो उसने बेसिकली ये जो उदय करके एक लड़का था, तो जो ये उदय करके लड़का था इसी ने ही इस रूपी सिंबल को ओरिजिनेट किया था या डिजाइन किया था। और उसके बाद इसका जो डिजाइन था ये रूपी सिंबल, ये इतना ज़्यादा यूनिक लगा सरकार को कि सरकार ने इस चीज़ पे आगे जाके इसको एज आ नोट प्रिंट आउट और एज आ सिंबल ऑफ रूपी घोषित कर दिया। तो अब उसके बाद हुआ ये बेसिकली ये था कि जो ये उदय जिन्होंने ये रूपी का ओरिजिनेट किया था IIT में, ये एक्चुअली में थे कौन, ये DMK MLA के सुपुत्र थे। जो वहाँ पे DMK MLA है, जहाँ पे जो MK स्टैलिन की पार्टी है DMK, उन्हीं के ही जो MLA के बच्चे थे जिन्होंने ये रूपी सिंबल को ओरिजिनेट किया था 2010 में एज आ कॉम्पिटिशन में। तो ये चीज़ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं BJP के, उन्होंने इस चीज़ को भी वहाँ पे फैक्ट की तरह ट्वीट किया, और जो MK स्टैलिन का ये कदम था इससे उनको क्रिटिसाइज़ भी किया और पॉलिटिकली भी कई सारी चीज़ें बोली। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में ये वहाँ पे जो MK स्टैलिन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी क्या वहाँ पे कुछ क्या ऐसा हो रहा है जिससे MK स्टैलिन बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे ऐसा लैंग्वेज वॉर वगैरह टाइप की छेड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जो तो इसका बेसिकली कहना ये है MK स्टैलिन की तरफ से या उनकी पार्टी को ये लगता है कि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो हर एक स्टेट है उसको 3 लैंग्वेज ऐसी चूज़ करके चलना है। जैसे आपको पता ही होगा 2 लैंग्वेज आप एज आ मान के चलिए, जैसे आपकी एक इंग्लिश हो गया, जैसे मान लेते हैं हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, एक इंग्लिश हो गया और वहाँ पे जो नेटिव ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है ना, एक इंग्लिश एक हिंदी। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, वहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी कर दी गई है कि आपको एक और लैंग्वेज ऐसी सीखनी पड़ेगी ऐसा कि जहाँ आप कम्युनिकेट कर पाएँ। अब चाहे वो आप ऐसा तमिल ले लें या ऐसा कन्नड़ लैंग्वेज ले लें या कोई सी भी लैंग्वेज ले लें, तो आप उसको भी ऐसा सीखें, और इससे क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है और जो आपकी लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह होते हैं वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 बेसिकली लैंग्वेजेस को एज आ रजिस्टर किया गया है, वहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी एज आ रजिस्टर किया गया है। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि जो तमिलनाडु की सरकार है उनको ये लगता है या उनको ये बेसिकली मिसलीड लग रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस चीज़ को लेटर भी भेजा तमिलनाडु गवर्नमेंट को, और उन्होंने इस चीज़ को साफ साफ समझाया कि ये जो आपकी चीज़ है ये चीज़ हम आप पे कोई थोप नहीं रहे हैं कि आप ऐसा इसको थर्ड लैंग्वेज को ऐसा हिंदी, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप थर्ड लैंग्वेज को ऐसा हिंदी ही चुने, आप कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे मान लेते तमिलनाडु का जो बॉर्डर वगैरह लगता है वो बेंगलोर से भी लगता है या कर्नाटका से भी लगता है ना, तो वहाँ पे कर्नाटका में बेसिकली जो बोली जाती है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे। तो आप जो वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला लेटर में तमिलनाडु सरकार को कि हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि आप जो थर्ड लैंग्वेज होगा तमिलनाडु इंग्लिश के बाद वो आप एज आ हिंदी को वहाँ पर प्रमोट करें। हम आपको ये अधिकार आपको दे रहे हैं कि आप वहाँ पे कोई और लैंग्वेज वहाँ पे एज आ प्रमोट करें, जैसे कन्नड़ हो गया या कोई और लैंग्वेज जो भी आपको वहाँ पे लगे कि आपको वहाँ पे करनी चाहिए एज आ तमिलनाडु गवर्नमेंट को। लेकिन जो तमिलनाडु सरकार है उसको बेसिकली लगता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, वो तमिलनाडु में एज आ तमिल को कम करना चाहती है और एज आ हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है, ऐसा तमिलनाडु सरकार की लगता है, उनको ऐसा मिसलीड किया गया या उनको ऐसा लगता ही है। तो वहाँ पे जो सरकार है डीएम को उनको
तो उनके जो कदम हैं वो बेसिकली इसी तरफ बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ का हमको जो देखा हुआ है एज अ इफेक्ट, वो जो ये सिंबल है इस पे चेंजेस करने से दिख चुका है अभी। तो कल बेसिकली होने वाला है तमिलनाडु का बजट अनाउंस, और उसमें जो ये सिंबल है, ये सिंबल को हटाकर इस वाले सिंबल को एज आ लीड सिंबल रखा गया है वहाँ पे रुपी की। और अब हम थोड़ा सा रुपी के बारे में जान लेते हैं ना, थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जो हैं वो रुपीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। तो रुपी सिंबल है, तो ये रुपी सिंबल जो है ये हमने उठाया हुआ है देवनागरी लैंग्वेज से, जो हमारी रा है वहाँ से रुपी है, और एक और लैंग्वेज से हमने उठाया हुआ है। ये इन दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। रोमन लैंग्वेज है उसका भी आर और बेसिकली रा, इन दोनों को लेकर बेसिकली बना क्या है ये रुपी सिंबल, जिसको गवर्नमेंट ने 2010 में एज आ कंपटीशन करवा के आईआईटीज़ में जो उदय हैं उन्होंने इस चीज़ को दिया था, जो कि फॉर्मल जो कि डीएम के एमएलएस के फॉर्मर डीएम के एमएलए के बेटे हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी रुपी के बारे में जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। और जो ये टसन चल रहा है बेसिकली स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु वर्सेस बीजेपी, तो ये चीज़ कहाँ तक अब जाएगी, अब ये चीज़ें तो मुझे नहीं पता। अगर इसको रिलेटेड कोई अपडेटेड अनाउंसमेंट होती है या कोई अपडेट आता है, देन मैं उसके लिए एक अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए ले आऊँगा। तो मैं इसी के साथ लेना चाहूँगा आप सबसे अलविदा, और मैं आप सबसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे क्या लगता है कि जो तमिलनाडु सरकार है उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या वो जो ये कदम ले रही है तो ये सही है, या जो आप सबको लगता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि इसके पहले जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके पहले जो पॉलिसी थी 1968 में, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी कर रखी थी कि जैसे आप मान लेते हैं, हम यहाँ पे तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल लेंगे, तमिलनाडु का इस बेसिस पे कि मान लेते हैं कि वहाँ पे भी आपको 3 लैंग्वेज लेके चलनी थी, जैसे एक आपको तमिल लेके चल सकते हैं मान लेते हैं, और एक इंग्लिश, और आपको जो एक तीसरी लैंग्वेज लेके चलनी थी ये अल्टरनेटिव बेसिस पे या कंपलसरी लेके चलनी थी हिंदी को। तो वहाँ पे हुआ क्या कि उस टाइम पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसने बहुत ज़्यादा अपोज किया इस रूल को, इस बेसिकली बिल को, और उसके बाद जो ये चीज़ें हुई वो तमिलनाडु पे लागू नहीं हुई। लेकिन अब जो ये 2020 है, 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि अभी ही अनाउंस हुई है कुछ टाइम पहले, 5 साल के आसपास हो चुका है इसको। उसके बाद हुआ क्या कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली हर राज्य सरकार को पैसे प्रोवाइड करती है। पैसे कैसे प्रोवाइड करती है? पैसे एक पॉलिसी चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, समग्र शिक्षा अभियान टाइप से, समग्र शिक्षा अभियान। यहाँ से जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपीस ऐसा देती अगर ये किसी भी अदर लैंग्वेज को एज अ थर्ड लैंग्वेज वहाँ पे कंसीडर करते। लेकिन जो वहाँ के एम.के. स्टैलिन है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं लैंग्वेज को लेके, और उनको लगता है कि बेसिकली जो उनका तमिल लैंग्वेज है वो कहीं खतरे में ना आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने बेसिकली ये बोला कि अगर इसके लिए हमें मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपीस भी अगर पे करेगी तो पे भी हम इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे और इस चीज़ के खिलाफ़ रहेंगे। तो मैं आप सबसे बेसिकली जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे जो सीएम है या वहाँ पे जो सरकार है डीएमके की, वो ऐसा पर्सनल ग्रज निकाल रही है बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या उन दोनों में बेसिकली इसी वजह से समझौता नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने आए दिन देखा ही होगा तमिलनाडु बहुत ज़्यादा रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता ही है वो, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा जो गवर्नर है और जो वहाँ पे सीएम है उन दोनों की पटरी कम खाती है वहाँ पे। तो जो गवर्नर है वो बेसिकली अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो बीजेपी की तरफ से जो वहाँ पे गवर्नर है उनका शायद मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिसेंटली मैंने उनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ टाइम से अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेसिकली टसन है वो उन दोनों लोगों के बीच में होता है वहाँ पे, सीएम और गवर्नर के बीच में इन तमिलनाडु। तो इसी के साथ ये कुछ न्यूज़ वगैरह थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही थी इस सिंबल का,
ये ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रही थी और भी कई सोशल मीडियाज़ पे ट्रेंड हो रही थी। तो मुझे आप सबके साथ इस चीज़ को डिस्कस करना था कि बेसिकली जो तमिलनाडु है उसने इस रुपीज़ सिंबल को कैंसिल करके अपना एज आ तमिल सिंबल को वहाँ पे अपना लिया है। और कल वो जो उनका रिसेंट बजट आएगा, जो लेटेस्ट बजट आएगा जो कि कल आना है, उसके लिए वो इस सिंबल को एज आ डेजिग्नेट करेंगे और रुपी सिंबल को बेसिकली छोड़ रहे हैं। तो अब मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई आर्टिकल के साथ, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।